आप जो है इसमें ONGC इंडियन ऑयल में कार्यरत थी और 35 ईयर्स, और वहाँ से अभी सेवानिवृत्त होने के बाद पवई की निवासी बन गई हैं, नदी झील किनारे रहती हैं और बहुत अच्छी कहानियाँ लिखती हैं। आपकी जो है कहानी संग्रह भी प्रकाशित हो चुका है और अपनी कहानी पेश भी कर चुकी है। इसमें चित्रनगरी संवाद मंच में जब हम लोग वहाँ बैठते थे, इंग्लिश कैफे में बैठते थे, और उनके साथ में ये अच्छी बात है कि बिना स्क्रिप्ट देखे भी कहानी सुना देती हैं। तो ये हुनर कम लोगों में होता है। तो ये जो कहानी कहने की कला है, तो उसका इस्तेमाल इन्होंने एक बहुत अच्छी विधा में किया है। ये जो किताब इनकी हाथ में है, बच्चे और त्योहार, तो इन्होंने आमतौर पे बच्चों को कुछ सिखाना एक मुश्किल काम होता है। बच्चे भाषण पर जो है बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो इन्होंने एक रास्ता निकाला कि बच्चों को जैसे कहानी सुनाते हैं छोटे बच्चों को, तो वो बहुत ध्यान से सुनते हैं कि आगे क्या हुआ, पूछते हैं। उन्होंने उस विधा का इस्तेमाल किया ये किताब लिखने में। तो ये जो है एक ऐसी ज़रूरी किताब है कि हर घर में होना चाहिए, क्योंकि बच्चों को इस ज़माने में त्यौहार के बारे में जानकारी देना कि दशहरा क्यों मनाया जाता है, दिवाली क्यों मनाई जाती है, दूसरे त्यौहार कैसे हैं जो है, तो ये बड़ा मुश्किल काम होता है बच्चों को समझाना। तो इन्होंने उसको बहुत व्यवस्थित ढंग से पेश किया है कि मंथ वाइज लिया है कि जनवरी में कौन से त्यौहार पड़ते हैं, फरवरी में कौन से पड़ते हैं, मार्च में कौन से। एक प्रकार से जो है जुलाई तो अब बीत ही चुका है, तो अगस्त में जो है कौन कौन से प्रमुख त्यौहार पड़ते हैं उनकी एक झलक जो है उषा जी आप सबके सामने पेश करेंगी। तो अब मैं माइक उषा जी को देता हूँ। आप सबको नमस्कार। क्या आप माइक की बिना मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? छोटी बैग आप लोग सब तो सबसे पहले मैं धन्यवाद देवमणि पांडे जी को देती हूँ कि भव्य मंच पर उन्होंने मुझे बोलने का अवसर दिया। इसके साथ आप सब भी धन्यवाद के पात्र हैं। इस खराब मौसम में आप यहाँ पधारे, ये हमारे साहित्य प्रेम का प्रतीक है। आप लोग सोचते होंगे कि इतने सारे विषय पढ़े हैं, तो मैंने बच्चों का त्यौहार क्यों चुना? एक बार किसी ने मुझसे कह दिया था कि हर एक इंसान के मन में एक बच्चा होता है, उसको हमेशा जागृत रखें। तो वो बच्चा मेरे दिल में ऐसा घुस गया कि निकलता ही नहीं है आपको। अब एक्चुअली पहले क्या होता था कि मेरे बच्चे छोटे थे, मम्मी कहानी सुनाऊंगा, अब दादा दादी नाना नहीं तो है नहीं है, तो बच्चे मम्मी कहानी सुनाओ। अब मैं ऑफिस से थक के आकर किचन का काम करके आंखों में नींद बनी, कहानी सुना, मम्मी कहानी सुनाओ। कभी गिलहरी, कभी चिड़िया, कभी तितली, कभी कुछ सुना दिया। बड़े ध्यान से सुनते, तो 4 दिन बाद फिर पूछते, मम्मा तितली वाली कहानी कहाँ की तितली, मुझे तो कुछ याद ही नहीं। मैं नींद में सुना देती थी, मैं तो पर मुझे बड़ा दुख होता कि बच्चे ध्यान से सुन रहे, मैं इतनी केयरलेस। फिर मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि सारी कहानियाँ टाइप कर लो। उधर टाइपराइटर हुआ करता था, तो टाइप कर ली और बच्चे बड़े ध्यान से पढ़ भी रहे। तो मुझे लगा कि ये तो अच्छी बात है, तो बच्चों को इस तरह से कुछ नॉलेज भी दिया जाए ना तो ज़्यादा अच्छा है। तो इस तरह से इस किताब का जन्म हुआ। और अभी आप तो जानते हैं कि कंप्यूटर युग, मोबाइल युग में बच्चों को सिखा नहीं सकते, उन्हें पढ़ा नहीं सकते, उन्हें समझा नहीं सकते, वो हमको सिखाते हैं। इतना टाइम तो ऐसा है आजकल। तो मैंने ऐसी बातों में उनसे ही बातें करी और साथ में मैं भी शामिल हो जाती थी। तो इसके लिए एक सूत्रधार रखी है मैंने, एक उनका नाम है सुलेखा राजपूत। वो एक शहीद की विधवा है, तो वो देहरादून में रहती थी। जो भी फैसिलिटीज़ मिली वो वहाँ की महिलाओं को दान करके बम्बई में आ गई और यहाँ रहने लगी, एक सोसाइटी में रहती। वो बच्चों की दीदी है। पहले मैंने टीचर रखा शब्द, टीचर से बच्चे उतने खुश नहीं होते, स्कूल में भी टीचर, घर में भी टीचर। फिर आंटी थोड़ा कॉमन लगा मुझे, दीदी शब्द मुझे अच्छा लगा।
दीदी इस किताब के सूत्रधार हैं, कोई बच्चों से बातें करती हैं और कोई सब सिखाती है। तो अब मैं कहानी शुरू करती हूँ। मैंने मंथ वाइज लिखी है, तो अभी चूँकि अगस्त का महीना चल रहा है तो अगस्त की कहानी मैं आपको सुनाती हूँ। तो उनका बच्चों के साथ और दीदी के साथ एक कंडीशन थी कि 7 बजे हम सब दीदी के घर पे मिलेंगे। अब कहानी शुरू होती है। उस दिन 15 अगस्त की शाम थी, 7 बजे भी नहीं थे कि जोर से मेरी डोर बेल बजा दी और सारे बानर सेना मेरे घर में घुस गई। बानर सेना नहीं बाबा, एक बार मैंने बोल दिया था तो बच्चे नाराज हो गए थे, ये है बहादुर सेना। तो सारे बहादुर वीर बहादुर सैनिक मेरे घर में आ गए। हर एक की ड्रेस पर तिरंगे झंडे का बैच लगा हुआ था। अरे बैच निकाले क्यों नहीं अभी तक? नहीं, हम नहीं निकालेंगे, हमारी टीचर ने दिया है। अरे बाप रे, अच्छा तो एक मुझे भी दे दो। नहीं नहीं, हम नहीं देंगे। छोटी एक लड़की थी जूही, दीदी हमारी काम वाली बाई का बच्चे मांग रहा था, मैंने नहीं दिया। मैंने गर्म पैसे लिए और दुकान से ला के दिया, मेरा वाला नहीं दिया मैंने। बच्चों की इस देश सेवा के आगे मैं मस्तक हो गई। अच्छा आज ये बताओ, आज स्कूल में क्या हुआ? रोहन, दीदी मैं बताऊं? हाँ बताओ, बहुत मैं करते हो तुम। हम स्कूल गए 7 बजे, हम बड़े सर ने झंडा फहराया, हमने जंगल मन गाया, 2-3 बच्चों ने देश प्रेम के गीत गाए, 2-3 टीचर लोगों ने भाषण दिए, फिर बड़े सर ने भाषण दिया, हम लोग थोड़े बोर हुए, फिर हमको चॉकलेट मिल गई, हम लोग घर आए। अच्छा बहुत बढ़िया, पूरे देश में पूरे स्कूल में ऐसे ही मनाया जाता है। अब क्यों मनाया जाता है कौन बताएगा? सौम्या सबसे शैतान, दीदी मैं बताऊंगी। चलो सौम्या खड़ी हो जाओ, बोलो। ये हमारा राष्ट्रीय